हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x plus 1 by 7 is equal to y plus 1 by minus 6 is equal to z plus 1 by 1 and x minus 3 by 1 is equal to y minus 5 by minus 2 is equal to z minus 7 by 1। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? लाइन की कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। हमें इसको क्या करना हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो जो कार्टेशियन लाइन का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, वो बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म से, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? ये किस टाइप की लाइन है? ये इस टाइप की है ना, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो अगर इससे इसको कंपेयर करें तो x1 y1 z1 ये हो गया और ए बी सी ये हो गया। ठीक है, तो हमें इसकी कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म लिखनी है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो a क्या हो जाएगा हमारा? x1 y1 z1 और b क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, a b c। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये है ना x1 y1 z1, तो ये क्या हो जाएगा? +1 है मतलब -1, यानी माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस लैम्डा बी क्या है ये? 7i माइनस 6j प्लस के। ये हो गई इस लाइन की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इस लाइन की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस यहाँ पे म्यू कर लो और i माइनस 2j प्लस के। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो अगर इसको देखो तो इन दोनों में आई जे के कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग है, तो ये पैरेलल लाइन तो होगी नहीं और इनका रेशियो भी अलग आएगा। 7 आएगा यहाँ पे 6/2 यानी 3 आएगा, तो अलग रेशियो भी अलग अलग है। तो ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, तो ये क्या है? स्क्यू लाइन्स है। स्क्यू लाइन्स है, तो स्क्यू लाइन्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो यहां से पहले हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। b1 ये है, b2 ये है। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। ओहो, कहाँ निकाल, यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट मेथड से। तो आई जे के, अब यहाँ पे आई जे और के की कोफिशिएंट लिखेंगे। 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई माइनस 6 प्लस 2 प्लस जे 1 माइनस 7 प्लस के माइनस 14 प्लस 6। तो क्या आ जाएगा? -4i माइनस 6j माइनस 8k। ठीक है, ये आ गया हमारा b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36 और -8 का स्क्वायर 64। 16 प्लस 36 प्लस 64 क्या हो गया? 116। और ये क्या होता है? 2√29। ठीक है, ये होता है। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है? a2 माइनस a1।
ठीक है, यहाँ पे A2 माइनस A1 दिया है ना, तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। A1 ये है, A2 ये है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4i, यहाँ पे 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6j, और 7 प्लस 1 क्या हो गया 8k। ये आ गया हमारा A2 माइनस A1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है और अपॉन में V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 क्रॉस V2 क्या है -4i -6j -8k डॉट A2 माइनस A1 4i प्लस 6j प्लस 8k अपॉन में 2√29, ठीक है। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा -4 × 4 क्या हो जाएगा -16, फिर -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा -36, और -8 × 8 क्या हो जाएगा -64, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2√29, ये मॉड है ना, डिस्टेंस है इसलिए निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये मॉड के अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 119 आ जाएगा, 116 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे 2√29 आएगा। तो क्योंकि ये मॉड में है तो ये माइनस हट जाएगा। अब यहाँ पे 100, ये 2√29 है ना, इसको 116 का रूट, यही है ना 116 का रूट, तो इसको इस तरह लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा √116, ठीक है। और √116 क्या होता है 2√29, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।